नमस्कार पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण यहाँ पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये 21 से लेकर 27 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो पाइसिस इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं पाइसिस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हमारे पास कार्ड आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो बहुत इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान है। वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस आया जाए, किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, तरह से इस रिश्ते की खुशियाँ वापस आएँ। क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं, उनको बार बार लगता है कि आपने उनके साथ कोई हेरा फेरी की है, कोई धोखाधड़ी की है, कोई चाल, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कुछ ऐसी बात है जो या तो सामने आ गई है या तो वो चाहते हैं कि वो बात सामने आनी चाहिए जो उनसे छिपा रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जिस वजह से वो उनका दिल दुखा हुआ है, मन दुखा हुआ है, हर्टेड है, प्रॉब्लम में है। लेकिन बार बार उनको एहसास हो रहा है कि जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उनके साथ कुछ ऐसा किया, उनकी पीठ में छुरा घुपा जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी चाहे पाइसिस आपने उनके साथ कुछ भी किया हो, फिर भी इतना दिल दुखने के बाद, इतना इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवारों में घिरे होने के बाद भी, यानी कि उनके साथ कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रखने के बाद भी उनको महसूस हो रहा है कि चाहे आपने उनके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन फिर भी वो जैसे अंधेरी रात के बाद एक उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ वो उठेंगे, चलेंगे और रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से डिटैच ना होकर, कोल्ड ना होते हुए, निष्पक्ष भावना से इस रिश्ते में क्लैरिटी आए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इस रिश्ते को एक मौका देने के बारे में सोच रहे हैं, भले ही ये रिश्ता थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा हो या फिर सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया गया हो। तो कुछ केसेस में उनको एहसास हो रहा है कि चाहे आपने उनके साथ कुछ भी किया है, कितना ही धोखा मिला है, तो वो इस रिश्ते को फिर भी एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ केसेस में उनको महसूस हो रहा कि नहीं, कोई छल, कोई जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उतना ही उनके पार्टनर उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, जिस वजह से वो हर्टेड हैं, प्रॉब्लम में है। वो चाहकर भी इसमें निष्पक्ष भावना से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब कि कितना भी कोशिश करे वो, लेकिन नहीं, उनको पता चल रहा कि किस तरह से ये रिश्ता निष्पक्ष हो, यानी कि कोई भी परेशानी, किसी को भी दुख तकलीफ ना हो। तो कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे और कुछ केसेस में वो इस रिश्ते को एक मौका देने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पाइसेस आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो अभी इस रिश्ते से मूव ऑन करें,
क्योंकि हो सकता है कि अभी भी वो किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर कुछ ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझा जा सके या अ, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। और वो चाहते हैं कि क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो उठा नहीं पा रहे हैं, फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसके लिए वो हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को वो हील करें, मेडिटेट करें, और अ, अ, ज- जब तक वो उठने ऐसा ना हो जाए कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, तो तब तक वो अपने परिवार और फैमिली के बारे में सोचें। जब तक इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह ना करें, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में ना सोचें, तो तब तक वो अपने परिवार और फैमिली को बनाने के बारे में सोचें। और वो जो है पाइसेस जो आपके पर्सन है, वो कुछ चीज़ें यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि जब तक वो हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, आराम देते हैं, तब तक आप इस रिश्ते को एज अपने परिवार और फैमिली के साथ आप पहले खुद को स्टेबल करें और इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारियों को उठाने के लायक बने, और उन चीज़ों से मूव ऑन करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। क्योंकि जब तक इस रिश्ते उन चीज़ों से मूव ऑन नहीं करेंगे, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो देखते हैं पाइसेस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। द स्टार, द सन, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ कप्स। तो पाइसेस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं, अपने पर्सन के लिए इस रिश्ते को एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि भले ही इस रिश्ते में कुछ ना रहा हो, ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर आप इसको हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि तभी तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, जब इसमें हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगी, क्योंकि इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो इसलिए वो इससे किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए, अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए, यानी कि इनर चाइल्ड को जगाते हुए, बच्चे की एनर्जी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी की, जो अपने पार्टनर से, यानी कि जो पाइसिस के पर्सन हैं, उनसे खुल कर बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर एक दूसरे से खुल कर बातें की जाती हैं, क्लियरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, या तो उनके पार्टनर उनसे टूर ट्रैवल करके मिलने आते हैं, या तो फिर वो अपने पर्सन के साथ से मिलने जाते हैं, या फिर मैसेज, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी हो बातें होती हैं, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। फिर से वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर, वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एक फैमिली, एक परिवार बनाने के लिए वो वेकेशंस लेकर, छुट्टियां लेकर, थोड़ा सा हिल स्टेशन पर, किसी ऐसी जगह पर जाने के बारे में सोच रहे हैं जहां उन्हें सुकून मिले, शांति मिले, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके और इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आए। तो देखते हैं पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स के अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अपने अंदर के डर को बाहर निकालते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अगर आप इस रिश्ते के बारे में भूल जाते हैं कि आपका पहले भी कोई रिश्ता रहा था, तो एक नए सिरे से, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई खुशी के साथ इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। उनके साथ गेट टुगेदर करते हैं, पिकनिक पार्टी पर जाते हैं, या फिर एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो धीरे धीरे करके जो भी इस रिश्ते में परेशानियां आई थी, दिक्कतें आई थी, इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है, फिर से
समाज में मान सम्मान इज्जत के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अटैचमेंट फील की जा रही है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। पाइसिस आप चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दें, क्योंकि हो सकता है कि दोनों तरफ से ही अभी भी इस रिश्ते से काफ़ी जुड़े हुए हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, आत्मिक बनाना चाहते हैं। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, पाइसिस पर्सन के लिए क्या आउटकम रहने वाला है। द फूल, द एम्प्रेस, जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ कप्स। तो जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, कोई एक जना या तो पाइसिस के पर्सन महसूस कर रहे थे कि वो अकेले पड़ गए हैं, वो दुविधा में है, एंजाइटी स्ट्रेस में है, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो नज़रें घुमाते हैं, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर वो नज़रें घुमाते हैं और फिर उनसे मदद मांगते हैं और इस सोच के साथ कि अगर वो थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता क्रिएटिव बन सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम ऑफ हिम, सारी चीज़ें आ सकती हैं। और ये इसमें वो बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना एक दूसरे को जज किए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, फॉरगिव करते हुए, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को गले से लगाते हुए इस रिश्ते को रीयूनियन करने वाले हैं या रिकॉन्सिलेशन करने वाले हैं, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता में अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि और खुशहाली आ सके। तो इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है, धीरे धीरे करके सारी खुशियाँ इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं। तो यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स जी, पाइसिस पर्सन के लिए गाइडेंस दीजिए या मैसेज दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या उन्हें अभी इस रिश्ते में जाना चाहिए या इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए? क्या इसका मैसेज, क्या उनके लिए गाइडेंस है? What do you need to release? Balance spirituality and practicality. A fairy climax approaches. Nothing is yet सेट इन स्टोन। यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थर की लकीर है। समय के साथ चीज़ें बदल सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, और आप यूनिवर्स जी आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। यूनिवर्स जी आपसे पूछना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको किस चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो और पॉजिटिविटी आए। तो स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी, यानी कि आपको जो है स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के भरोसे रहते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल उसी में ही आस्था लगाएंगे तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। और अगर आप प्रैक्टिकल हैं, यूनिवर्स में थोड़ा सा विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, तो थोड़ा सा उन पर विश्वास करके देखिए, उन दोनों चीज़ों में बैलेंस लाइए, क्योंकि अगर आप इंसान हैं तो बैलेंस लाने की ज़रूरत है। दोनों ही चीज़ें यूनिवर्स की इंसान की लाइफ में ज़रूरी होती हैं, तो उनमें बैलेंस लाइए। और आपको छोटे छोटे जो ऑब्स्टिकल हैं उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल गोल की तरफ, यानी कि फाइनल जो क्लाइमैक्स है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल को लेकर अगर आप डरते रहेंगे तो आप अपने गोल पर नहीं पहुंच पाएंगे, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन चीज़ों से निडर रहिए और आप फाइनल गोल पर ध्यान दीजिए, यानी कि फाइनल क्लाइमैक्स पर ध्यान दीजिएगा। आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो आपने सोचा है कि नहीं रिश्ता ख़त्म हो चुका तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, या सोचेंगे कि रिश्ता बनेगा तो बन ही जाएगा।
कुछ भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती, समय के साथ, वक्त के साथ हर चीज़ को बदलना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।